तो किसी भी मैप को जो है वो हम दो लिहाज से डिस्कस करते हैं। एक पॉलिटिकल मैप और दूसरा फिजिकल मैप। पॉलिटिकल मैप के अंदर जो है वो हम उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को देखते हैं, और फिजिकल मैप में उसके, ये पॉलिटिकल मैप है जी, जिसमें हम उसकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को देखते हैं कि ईस्ट में कौन सा कंट्री है, वेस्ट में कौन सा कंट्री है, ठीक है, रिवर कौन सा करीब है, और उसके अलावा ओशन कौन सा उसको टच कर रहा है। और सेकेंडली जो फिजिकल मैप है उसके अंदर हम फिजिकल फीचर्स देखते हैं, लाइक रिवर्स, सीज, ओशंस एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम यूरोप का पॉलिटिकल मैप देखेंगे। यूरोप को जो है वो ग्लोब के ऊपर अगर आप देखें तो ये एशिया के बिल्कुल साथ है। ये ग्रीन कलर में जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज यूरोप। ठीक है जी, एक तरफ से एशिया के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, इस साइड से अफ्रीका के साथ बाउंड्री लगती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो है वो दरमियान में अटलांटिक ओशन है, ये काफ़ी दूर हो जाता है नॉर्थ अमेरिका से। दरमियान में क्या है, अटलांटिक ओशन है। तो ऊपर जो है वो आर्कटिक ओशन है। तो ये उसकी तमाम साइड्स हैं। इसको हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे लास्ट लेक्चर में। जिसमें हमने एशिया को डिस्कस किया था उसमें हमने ये देखा था कि एशिया और यूरोप की बाउंड्रीज जो हैं वो कौन कौन बना रहा है। तो सबसे पहले ऊपर यूरल माउंटेन्स थी, ठीक है, फिर कैस्पियन सी था, देन कॉकेसस माउंटेन्स थी, और फिर ब्लैक सी था। तो ये चार लैंड फीचर्स मिलके एशिया और यूरोप को एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। जी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एरिया वाइज जो है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जी, ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे है। एरिया वाइज छठे नंबर पे और पॉपुलेशन वाइज तीसरे नंबर पे। अब इसमें लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है? लार्जेस्ट कंट्री यूरोप में कौन सा है जी? रशिया। और स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी को होली सी भी कहा जाता है। और ये कहाँ है? ये इटली में है। इसको सिटी ऑफ पॉप भी कहा जाता है। पॉप जो है वो भी यहीं पे रहता है, यानी कि ये मुकद्दस मुकाम है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से सऊदी अरब या मक्का मदीना हमारे लिए एक मुकद्दस मुकाम है। यस, दिस इज अ कंट्री विद इन कंट्री, बिल्कुल कंट्री विद इन कंट्री है। अच्छा जी, आपका ये जो यूरोप है इसको पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलाज कहा जाता है। अगर आप यूरोप को गौर से देखें तो आपको ये लगता है कि एक बहुत बड़ा पेनिनसुला यानी जजीरा नुमा है, ठीक है। यानी एक ऐसी ऐसा लैंड मास है जो कि वाटर बॉडी में एक्सटेंड हुआ हुआ है। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये आपको एक ऐसा लैंड मास लग रहा है जो कि किसी वाटर बॉडी में एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो हमने पेनिनसुला की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हमने पेनिनसुला की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि अ लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स। तो अगर यहाँ पे अभी आप गौर करें तो तीन साइड्स पे जो है वो हमें पानी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक पेनिनसुला है। लेकिन इसके अंदर मजीद फर्दर भी छोटे छोटे पेनिनसुलास मौजूद हैं, लाइक स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, ये ऊपर आपको नजर आ रहा है। उसके बाद आइबेरियन पेनिनसुला है, हेयर इट लाइज, ये स्पेन वाला रीजन। उसके बाद इटालियन पेनिनसुला है, ये इटली वाला रीजन है, ये वाला। और उसके बाद बाल्कान पेनिनसुला है, ये बाल्कान रीजन है। और देन ब्रिटिश आइल्स हैं या ब्रिटिश आइलैंड्स हैं, वो ये वाला रीजन है, ये ब्रिटिश आइलैंड्स हैं। इनको हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैप ऑफ स्कैंडिनेविया। हमने क्या देखा था कि ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं या स्कैंडिनेविया रीजन है। तो अब हम देखेंगे कि स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला क्या है और स्कैंडिनेविया रीजन क्या है। तो सबसे पहले स्कैंडिनेविया रीजन, ये क्या है? इसमें नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है और आइसलैंड है। ये आइसलैंड ऊपर है। अगर इस सारे रीजन को जो है वो आप कलेक्टिवली देखें तो दिस इज कॉल्ड स्कैंडिनेविया रीजन। इसमें फिनलैंड भी आ जाता है, स्वीडन भी आ जाता है, ये डेनमार्क भी आ जाता है, नॉर्वे भी आ जाता है, और ये आइसलैंड भी आ जाता है। ये जो फेरो आइलैंड है ये डेनमार्क का पार्ट है, ठीक है, ये भी डेनमार्क का ही हिस्सा है। ये डेनमार्क का पार्ट है।
ये भी बाज़ का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद है जी फैरो आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। उसके बाद स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला इंक्लूड्स नॉर्वे, स्वीडन एंड नॉर्थ फिनलैंड। अच्छा, अब पहले हम बात कर रहे थे स्कैंडिनेविया रीजन की। अगर आप स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला की बात करें तो वो उसमें सिर्फ ये वाला एरिया आता है। ठीक है, ये वाला एरिया और ये वाला। कौन कौन सा हो गया? नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, और फिनलैंड का नॉर्दर्न पार्ट हो गया, यानी कि ये इतना पार्ट। तो कौन कौन सा पार्ट है? नॉर्वे, स्वीडन और नॉर्थ फिनलैंड। तो इसको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला कहते हैं, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। क्योंकि डेनमार्क जो है वो एक सेपरेट लैंड मास है, इसलिए वो इसके साथ शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ब्रिटिश आइलैंड्स। ब्रिटिश आइलैंड्स जो हैं वो मैं आपको बड़े मैप के ऊपर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये आपके सामने ब्रिटिश आइलैंड मौजूद है। बड़ी स्क्रीन पे ले आऊँ, स्लाइड शो स्टार्ट करूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। अब विजिबिलिटी कुछ बेहतर है। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे ब्रिटिश आइलैंड की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। इनमें फर्क क्या है? क्या ये सेम है या ये डिफरेंट है? जी बिल्कुल डिफरेंट है। हम लोग ऑल दो के इसको इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं, बट अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो ये जो येलो कलर में आपको एक कंट्री लैंड मास नजर आ रहा है, दिस इज इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड जो है वो एक कंट्री है। बट अगर आप ब्रिटिश की या ब्रिटेन की या यूके की, यूनाइटेड किंगडम की अगर आप बात करें या ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, तो वो जो है वो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, वो एक रीजन है। सही है। उसमें कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं? उसमें एक इंग्लैंड आ जाता है, दूसरा उसमें स्कॉटलैंड आ जाता है, तीसरा उसमें वेल्स आ जाता है, चौथा उसमें नॉर्दर्न आयरलैंड आ जाता है। यानी कि चार कंट्रीज मिलके ग्रेट ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। कौन कौन से? ये देखें जी, ये नीचे लिखा हुआ है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है इनको। रिमेनिंग एरिया ऑफ द आयरलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब ये जो व्हाइट कलर में आपको नजर आ रहा है, ये सारे का सारा एरिया, दिस इज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, ऊपर वाले को नॉर्दर्न आयरलैंड कहा जाता है जो कि यूके का पार्ट है, और ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। इसको सदर्न आयरलैंड भी कहा जाता है। उसके बाद है इंग्लिश चैनल लाइज बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में जो वाटर बॉडी है उसको इंग्लिश चैनल कहा जाता है। अगर आप गौर करें तो ये आपको फ्रांस नजर आ रहा है, फ्रांस का FR लिखा हुआ नजर आ रहा है, दिस इज फ्रांस। ये व्हाइट कलर की जो बॉडी है, ये लैंड मास है, ये क्या है? ये फ्रांस है। ऊपर जो है वो इंग्लैंड है, और इसके दरमियान में ये जो आपको वाटर बॉडी नजर आ रही है, दिस इज इंग्लिश चैनल। ठीक है, चैनल जो है वो स्ट्रेट से थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ठीक है, एक ब्रॉड चैनल होता है। अब यहाँ से लोग गैर कानूनी तौर पे इंग्लिश चैनल क्रॉस करके क्या करते हैं? इंग्लैंड में चले जाते हैं। तो ये एक बड़ा दर्द सर बना हुआ है इस वक्त इंग्लैंड के लिए। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं आइबेरियन पेनिनसुला। आइबेरियन पेनिनसुला मैंने आपको बताया था कि ये स्पेन और पुर्तगाल वाला इलाका है। अगर आप गौर करें तो ये आपके पास है अफ्रीका। ठीक है, ये दिस इज मेडिटेरेनियन सी। और उससे ऊपर जो एरिया सबसे पहले जो करीब तरीन एरिया है यूरोप का, अफ्रीका से, वो क्या है? वो आइबेरियन पेनिनसुला है। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर यहाँ से गुजर रही है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड की टू मेडिटेरेनियन। इसको क्या कहते हैं? की टू मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन सी की, यानी कि आप यहाँ से आ रहे हैं ना, तो अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से मिलाने का काम कौन करता है? ये जिब्राल्टर स्ट्रेट करती है। और इसके ऊपर कंट्रीज कौन कौन से हैं? स्पेन है, पोर्टुगल है, यहाँ पे एंडोरा है, छोटा सा कंट्री। ये एंडोरा, ये लिखा भी हुआ है। अच्छा जी, तो ये इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड आइबेरियन पेनिनसुला। इन द साउथ ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला देयर लाइज अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है जी, नीचे साउथ में अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये हमें मोरक्को नजर आ रहा है, साथ में अल्जेरिया है, ट्यूनीसिया वगैरह है। उसके बाद है जी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, सेपरेट्स अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। अफ्रीका में कौन सा कंट्री? मोरक्को। और यूरोप में कौन सा कंट्री? स्पेन। देन हमारे पास है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन। ये जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो किस किस को कनेक्ट करती है? इस साइड पे अगर आप देखें तो ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये जो है ये अटलांटिक ओशन है। तो इनको दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। अब सवाल आपसे क्या पूछा जाएगा कि जिब्राल्टर स्ट्रेट कनेक्ट्स
मेडिटेरेनियन सी विद, तो आगे ऑप्शन में जो है वो दो तीन ओशंस के नाम उन्होंने लिखे होंगे, तो आप उसमें से अटलांटिक ओशन को टिक करेंगे, बिकॉज ये जो वाटर बॉडी आपको वेस्टर्न साइड पे ये नजर आ रही है, ये सारी की सारी वाटर बॉडी, ये ब्लू कलर में, ये क्या है, ये अटलांटिक ओशन है। नेक्स्ट जी हमारे पास है इटालियन पेनिनसुला। नेक्स्ट हमारे पास है जी इटालियन पेनिनसुला। इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? इटली है, सैन मेरिनो है, उसके बाद वेटिकन सिटी है, मोनाको है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रिया है। तो ये जूते की शेप में जो नजर आ रहा है ना आपको, ये सारे का सारा इटली है। आपको शूज की शेप नजर आ रही है ना, ये लॉन्ग शूज अगर आपने देखे हो जो आमतौर पे लोग बारिश में पहनते हैं या जंगलों में पहन के जाते हैं, तो ये लॉन्ग शूज की शक्ल का है। तो इसको इटली, इटली कहा जाता है, इटालियन पेनिनसुला कहा जाता है। देखें इसमें मेनलैंड इटली है, ये सैन मेरिनो कंट्री विद इन अ कंट्री आपको नजर आ रहा है, फिर वेटिकन सिटी आपको नजर आ रहा है, दिस इज ऑल्सो कंट्री विद इन अ कंट्री, ठीक है। ऊपर आपको स्विट्जरलैंड नजर आ रहा है, इधर आपको ऑस्ट्रिया नजर आ रहा है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये इटालियन पेनिनसुला के अंदर ये कंट्रीज आते हैं, इटालियन पेनिनसुला कहते हैं इसको। यहाँ पे एक जजीरा भी है, सिसली, ये इटली का जजीरा है सिसली। और इसमें माउंट एटना भी है, माउंट एटना, ये भी एक फेमस है, आगे मैं बताऊंगा इसमें क्या इसकी फेमस होने की रीजन है। जी वॉल्केनो, माउंट एटना जो है वो एक वॉल्केनिक माउंटेन है। नेक्स्ट देखें जी बाल्कान पेनिनसुला। बाल्कान पेनिनसुला सराउंडेड बाय, इसके इर्द गिर्द क्या कुछ है? अब ये देख लें कंट्रीज कौन कौन सी हैं। मोल्डोवा है, रोमेनिया है, बल्गारिया है, टर्की का कुछ पार्ट है, मैसेडोनिया है, ग्रीस है, अल्बानिया है, कोसोवो, मॉन्टीनेग्रो, बोस्निया एंड हर्जेगोविना है, क्रोएशिया है और स्लोवेनिया है, सर्बिया भी है दरम्यान में। ये सारे कंट्रीज मिलके क्या बनाते हैं? बाल्कान्स पेनिनसुला बनाते हैं, ठीक है। अब इसके इर्द गिर्द सी कौन कौन से हैं? एड्रियाटिक सी है, अगर आप गौर करें तो इसकी वेस्टर्न साइड पे आपको एड्रियाटिक सी नजर आता है, ईस्टर्न साइड पे आपको ब्लैक सी नजर आता है, सदर्न साइड पे आपको जो एजियन सी नजर आता है, और साउथ में आपको आइनियन सी भी नजर आता है। एजियन सी जो है इसको साउथ भी कह सकते हैं, इसको साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं, और इसको साउथ वेस्ट भी कह सकते हैं आप आइनियन सी वाले एरिया को। तो ये चार सी जो हैं वो क्या करते हैं, वो बॉर्डर कर रहे हैं बाल्कान पेनिनसुला को। इन बाल्कान पेनिनसुला देयर लाइज, आगे कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। देन अब हमारे पास आ जाता है जी ईस्टर्न यूरोप। अब ईस्टर्न साइड हमने हमने क्या क्या देख लिया? ऊपर स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला देख लिया, उसके साथ ब्रिटिश आइलैंड्स देख लिए, ठीक है। उसके बाद हमने लैटिन यूरोप देख लिया जो कि आइबेरियन पेनिनसुला था। देन हमने जो है वो उसके साथ कौन सा देखा? इटालियन पेनिनसुला देख लिया। और अब हम ईस्टर्न यूरोप देखते हैं। ईस्टर्न यूरोप इज सराउंडेड बाय बाल्टिक सी एंड ब्लैक सी। अब अगर आप देखें तो ये वाले कंट्रीज बनते हैं, ये रशिया के साथ साथ, रशिया भी इसको को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप इसमें। तो ये सारे कंट्री हैं, जैसे कि बाल्टिक स्टेट्स हैं, एस्टोनिया है, लेटविया है, बेलारूस है, लिथुआनिया है, यूक्रेन वगैरह है, ठीक है। और ये सारे कंट्री हैं, पोलैंड वगैरह भी जो है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये क्लिनिंग्राड है, ये रशिया का एक पार्ट है छोटा सा, ये भी यहाँ पर है पाया जाता है क्लिनिंग्राड। ये रशियन टेरिटरी है, लिथुआनिया और पोलैंड के दरमियान में है। ये भी सवाल बाज़ पूछ लेता है। तो ब्लैक सी और बाल्टिक सी के दरमियान में ये पाया जाता है, ठीक है। ये सारा जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज हैं। इन ईस्टर्न यूरोप देयर लाइज रशिया, रशिया कौन सा? यूरोपियन रशिया। एस्टोनिया है, लेटविया है, लिथुआनिया है, उसके बाद बेलारूस है, देन यूक्रेन है, मोल्डोवा है। क्लिनिंग्राड इज आल्सो द टेरिटरी ऑफ रशिया सिचुएटेड बिटवीन पोलैंड एंड लिथुआनिया। ये क्लिनिंग्राड कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये रशिया यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ये रशिया की टेरिटरी का नाम है क्लिनिंग्राड।